अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास केमिस्ट्री का अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न आप लोगों के साथ जो है गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो बाब नंबर 9 के सबसे पहले इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इसकी दो खसूसियात बयान करें। केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत बयान करें। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता। एक्टिव मास और रिएक्शन के रेट में क्या फ़र्क है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बयान करें। रिएक्शन की सिमत की पेशगोई कैसे की जा सकती है। आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स से क्या मुराद है। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इसकी दो खसूसियात रखें। रिवर्सिबल रिएक्शन तकमील तक क्यों नहीं पहुंचते। फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन की दो खसूसियात लिखें। अगर आप 4-5 कर लेंगे तो वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत की दो सूरतें या दो इकसाम बयान करें। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट या स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, एक मिसाल दें। उसके बाद है डायनामिक इक्विलिब्रियम की दो खसूसियात लिखें। लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीफ करें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इसको कैसे ज़ाहिर किया जाता है। रिएक्शन की हद से क्या मुराद है। रिएक्शन में क्यू सी अगर बड़ा हो के सी से या फिर क्यू से छोटा हो के सी से, मतलब दो तरह की वो दी हुई है स्टेटमेंट। तो रिएक्शन की सिमत क्या होगी। चैप्टर नंबर 9 के बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, एसिड्स और बेसिस की दो दो खसूसियात बयान करें। आर्हेनिस के नज़रिए एसिड्स और बेसिस की तारीफ मिसाल देकर करें। आर्हेनिस नज़रिया की हदूद तहरीर करें। लोरी ब्रांस्टेड का एसिड्स और बेसिस का नज़रिया बयान करें। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में फ़र्क लिखें। अल्कलाइन बैटरियों में इस्तेमाल होने वाली अल्कली का नाम लिखें। कैल्शियम ऑक्साइड के इस्तेमालात और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखें। खालिस पानी ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सलूशन 0.01 मोल है, इसकी पीएच क्या होगी। सल्फ्यूरिक एसिड की पीएच मालूम कीजिए, मतलब 0.01 मोल सल्फ्यूरिक एसिड की पीएच मालूम कीजिए। साल्ट्स क्या है, इसकी दो मिसालें दें। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तारीफ करें और मिसाल दें। साल्ट की इकसाम जितनी भी हैं सारों के आपको तारीफ़ें आनी चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन में भी, क्योंकि ये सवाल आता है। पोटास एलम और फेरक एलम के फार्मूले बयान करें। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम क्लोराइड के दो दो इस्तेमाल लिखें। एसिड रेन क्या है, इसका नुकसान तहरीर करें। खुराक को महफूज करने वाले एक एसिड का नाम लिखें। साल्स की 5 अहम खसूसियात, ये लॉन्ग के लिहाज से भी और शार्ट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, बयान करें। पीएच की तारीफ करें। खालिस पानी का पीएच क्या है। फिल्टराइज़र की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले दो एसिड्स के नाम लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कौन सा सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, कोयला कैसे बनता है। वजाहत करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं, मिसाल देकर वजाहत करें। नॉर्मल प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल में क्या फ़र्क है, स्ट्रक्चर की मदद से वजाहत करें। मिसाल की मदद से फंक्शनल ग्रुप की तारीफ करें। एस्टर ग्रुप क्या है, इथाइल एस्टेट का फार्मूला लिखें। स्ट्रक्चर फार्मूला की तारीफ करें। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें। कोयला की क्लासिफिकेशन तहरीर करें। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, दोनों की एक एक मिसाल दें। वेटर फोर्स थ्योरी क्या है और ये किसने पेश की। मालिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला की तारीफ एक एक मिसाल देकर करें। कैटिनेशन से क्या मुराद है। एलिमेंट को कैटिनेशन ज़हर करने के लिए कौन सी दो बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आइसोमर्स से क्या मुराद है, एथीन के दो आइसोमर्स तहरीर करें। कार्बोनाइजेशन से क्या मुराद है। कोयला की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मुराद है। कोल गैस क्या है, इसका एक इस्तेमाल लिखें। अमोनिकल कुकर की तारीफ करें, इसके इस्तेमाल लिखें। कोक क्या है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप की तारीफ करें। अल्कोहल का टेस्ट कैसे किया जाता है और पेट्रोलियम क्या है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में फ़र्क लिखें। अल्केन्स पैरेफन्स क्यों कहलाती हैं। अल्केन्स की हाइड्रोजनेशंस के बारे में आप क्या जानते हैं। अल्कीन्स मतलब जो छोटी ये डाल के मैंने लिखा हुआ है उसका मतलब अल्कीन्स हैं, और जो सीधा लिखा हुआ है वो अल्केन्स हैं। अल्कीन्स क्यों ओलिफेंस कहलाती हैं। एडिशन रिएक्शन क्या है, मिसालों से वजाहत करें।
अल्केन्स की तब्बी और केमियाई खसूसियात लिखें। हाइड्रोकार्बन्स की तारीफ दो मिसालें देकर करें। ओपन चैन हाइड्रोकार्बन्स और क्लोज्ड चैन हाइड्रोकार्बन की मिसालों के साथ वजाहत करें। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है, मिसाल दें। अल्केन्स के 3 सोर्सेज तहरीर करें। मीथेन के 2 इस्तेमाल लिखें। अल्कीन्स के तिब्बी और केमियाई खसूसियात लिखें। अल्कीन्स क्यों रिएक्टिव नहीं होती। अल्कीन्स में हाइड्रोजनेशन का अमल कैसे होता है। इथीन के 2 इस्तेमाल लिखें। अल्काइन्स के 2 तिब्बी इस्तेमाल लिखें। एसिटिलीन के कोई से 3 इस्तेमाल लिखें। 5 करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। एक्सैलिक एसिड का फार्मूला तहरीर करें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, पौधे कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे तैयार करते हैं, मसावात लिखें। उसके बाद है मोनोसैकराइड की तारीफ करें और इसकी खसूसियात लिखें। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या फ़र्क है। पॉलीसेकेराइड की तारीफ करें और इसकी खसूसियात बयान करें। जेलेटिन को कैसे हासिल किया जाता है। लिपिड्स क्या है, इसका जनरल फार्मूला और इसके इस्तेमालात लिखें। 3 फैटी एसिड्स के नाम और इनके फार्मूले लिखें। विटामिन की अहमियत क्या है, विटामिन ए के सोर्सेज और इस्तेमालात लिखें। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ क्या है और डीएनए का फंक्शन लिखें। बायोकेमिस्ट्री और कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ करें। अमीनो अमीनो एसिड की तारीफ करें और इसका जनरल फार्मूला लिखें। एसेशनल और नॉन एसेशनल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। घी और ऑयल में फ़र्क लिखें। वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन से क्या मुराद है, मसावात लिखें। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के अज्जा और इनकी इकसाम लिखें। विटामिन डी के सोर्सेज और इस्तेमाल लिखें। एंजाइम के तजारती पैमाने पर इस्तेमालात लिखें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14, हमारी ज़मीन पर कौन से 4 कुदरती स्फीयर हैं, उनके नाम लिखें। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, इसके रीजन के 4 नाम लिखें। खुश्क हवा की कंपोजिशन तहरीर करें या एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन तहरीर करें। ट्रोपोस्फेयर के बुनियादी अज्जा के नाम तहरीर करें। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स से क्या मुराद है, इनके 2 पोल्यूटेंट्स के नाम तहरीर करें। हवा के पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इनके नुकसानदा फंक्शन तहरीर करें। कार्बन के ऑक्साइड्स के कोई से 2 सोर्सेज लिखें। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मुराद है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस क्यों कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, इसके 2 असरात लिखें। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के मतलब 2 असरात लिखें। एसिड रेन से क्या मुराद है, ये कैसे बनती है। एसिड रेन के असरात और इमारतों क्यों तबाह करती है। ओजोन होल और ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है। ओजोन लेयर का इंसानी ज़िंदगी के लिए कोई एक फ़ायदा तहरीर करें। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को गर्म करने का बायस क्यों बनती है। CO और CO2 के अखराज के अहम सोर्सेज लिखें। एसिड रेन किस तरह ज़मीन की एसिडिटी में इजाफा करती है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर कैसे बनती है। फ्लोरोकार्बन से ओजोन की लेयर को कैसे नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15, पौधों में पानी कैसे ऊपर चढ़ता है। पानी में नॉन पोलर कंपाउंड हल क्यों नहीं होते। पानी में शुगर, अल्कोहल और चूने का पत्थर कैसे हल होता है। सॉफ्ट और हार्ड वाटर में मुआवजा करें। डिटर्जेंट्स के नुकसानात बयान करें। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल अशिया में क्या फ़र्क है। पेस्टिसाइड्स क्यों इस्तेमाल होते हैं। पानी का वकू और इसके 4 खसूसियात लिखें। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या मुराद है। पानी के टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस से क्या मुराद है। इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, तरीक़ों के नाम लिखना है। बॉयल स्किल से क्या मुराद है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स से क्या मुराद है। फ्लोरस और लीचिंग प्रोसेस से क्या मुराद है। फ्लोरोसिस की वजह और असल तहरीर करें। वाटर पोल्यूशन से क्या मुराद है और वाटर बाउंड बीमारियां क्या हैं। नेक्स्ट फ्रॉथ चैप्टर लास्ट, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में पैन ऑयल का क्या किरदार है। मुख्तलिफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन के नाम लिखें। रोस्टिंग और स्मेल्टिंग की तारीफ करें। रोस्टिंग किस तरह की जाती है। सॉल्वे प्रोसेस का असूल क्या है, इसके 4 फ़ायदे बयान करें। यूरिया की तैयारी के लिए या हाइबर प्रोसेस के ज़रिए अमोनिया कैसे बनाया जाता है या तैयार किया जाता है। मिनरल्स और क्या है। गैंग और मेटलर्जी की तारीफ करें। ग्रेविटी सेपरेशन के तरीके से क्या मुराद है, मुख से वजाहत करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का अमल की वजाहत करें। फ्रॉथ फ्लोटेशन के अमल की वजाहत करें।
स्लेग और मेटे में क्या फ़र्क है, ब्लस्टर कॉपर क्या है, एनोड मड से क्या मुराद है, सॉल्वर प्रोसेस के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए, यूरिया की तैयारी के लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, और यूरिया की ग्रेनुलाइजेशन से क्या मुराद है, सॉल्वर प्रोसेस के 4 फ़ायदे भी आने चाहिए आपको, पेट्रोलियम की तारीफ और ये किस तरह बनता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तारीफ और इसका असूल बयान करें, पेट्रोलियम एथर के इस्तेमाल तहरीर करें, डीजल ऑयल, क्रोजियन ऑयल और पेट्रोलियम गैस के इस्तेमाल लिखें। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के 10th केमिस्ट्री के तमाम चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट स्कीम के मुताबिक वो शेयर किए जाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।